हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे इस वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। कल हमने क्या देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते क्या हैं और उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम जानने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से हम क्या क्या कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की कुछ यूजेस भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी जो ज़िंदगी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स अस इन मेकिंग मैनी काइंड ऑफ फूड, जैसे कि मेकिंग चीज़, ब्रेड, डिकम्पोजिशन जो हमारे मैन्योर बनते हैं, पत्तों को सड़ा गला के किचन वेस्ट का जो डिकम्पोजिशन बनाया जाता है, या फिर मेडिकल प्रिपरेशन के अंदर, या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब पौधे जो नाइट्रोजन लेते हैं स्टूडेंट्स, वह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से ही ले पाते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, एल्कोहल बनता है, वो सभी क्या होता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से ही पूरा होता है। स्टूडेंट्स आप सभी ने दही जरूर खाया होगा। जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स, वह भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से होती है, क्योंकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस नाम का, जिसके कारण दूध कर्ड में परिवर्तित हो जाता है। हम मिलाते हैं उसके अंदर, आपने देखा हो, थोड़ा सा दही मिलाते हैं हाथ से या फिर चम्मच से, जो उसके अंदर लैक्टोबैसिलस होते हैं वो और ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था यूजेस। अब हम देखेंगे फर्मेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्मेंटेशन। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपने अपने बर्थडे पर केक खाया होगा, या फिर आपने डोसा खाया होगा, ब्रेड खाई होगी, वे सभी क्या है स्टूडेंट्स, फर्मेंटेड फूड है, मतलब फर्मेंटेशन की सहायता से किया जाता है। उसका आटा लगाने के बाद उसको कुछ देर छोड़ दिया जाता है धूप में या फिर किसी गर्म स्थान पर, जिससे कि क्या होता है, वह आटा फर्मेंटेड हो जाता है, जिससे कि वह स्टूडेंट्स उसको हम आगे ब्रेड या फिर केक या फिर छोले भटूरे में, जो भटूरे होते हैं, जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैदे फ्लोर से जो बनाई जाती हैं, वह सभी हमारी फर्मेंटेशन की सहायता से ही बनती है। तो स्टूडेंट्स यही लिखा हुआ है इस सीट के अंदर, एल्कोहल बनती है फर्मेंटेशन की सहायता से बनती है। तो स्टूडेंट्स जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन, इस सीट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अगर पूछता है आपसे कोई भी डेफिनेशन, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन बताइए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल कॉल्ड फर्मेंटेशन। और ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने 1857 में, 1857 में। तो स्टूडेंट्स देखिए पहला प्रश्न, डिफाइन फर्मेंटेशन। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, डिस्कवर किया था ये लुईस पैस्चर ने। 5 चीज़ें बतानी है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती हैं: केक, ब्रेड, एल्कोहल, कर्ड, पिकल एक्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता, विच ऑर्गेनिज्म हेल्प्स द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में कौन सा यूज़ आता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट्स ये आपको बताना है, ठीक है। अगला देखिए, नेम एनी फूड ऑफ चॉइस विच है मेड बाय फर्मेंटेड। दोबारा सेम प्रश्न आ गया। देखिए अगला देखते हैं हम अगली सीट देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दवाइयों में किस काम आता है? एंटीबायोटिक्स में। जो एंटीबायोटिक्स हैं सेप्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक बहुत ही आम एंटीबायोटिक है, जो हम सर्दी जुकाम बुखार में जो डॉक्टर लिखता है, वो पेनिसिलिन की ही एक वैरायटी होती है स्टूडेंट्स, उसमें पेनिसिलिन से ही बनती है। वे आर मेड ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगस। तो बैक्टीरिया फंगस से बनती है। दीज एंटीबायोटिक आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे डिजीज़ होती है, कोई बीमारी होती है, वे भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, जैसे कि वायरस है,
कोई बैक्टीरिया है वह हमें लग जाता है जिससे कि हमारे बीमारी हो जाती है, तो उसको या फिर तो रोक देता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उसको स्टॉप कर देता है। तो स्टूडेंट्स एंटीबायोटिक क्या करती है, आइदर किल और स्टॉप द डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वी ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल इन हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो स्टूडेंट्स पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी। तो पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यू मस्ट हैव हर्ड द अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन ऑफ कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर ऑन टेलीविजन। आपने पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन के बारे में जरूर पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। तो वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिजीज यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंजेक्टेड और इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी। तो स्टूडेंट्स वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हमारे शरीर में भेज दिया जाता है, जो कि हमारे जो डिजीज़ है उससे रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे आपस में लड़कर ख़त्म हो जाते हैं या फिर स्टॉप हो जाते हैं, तो वे हमारी बॉडी को हील कर देते हैं। दिस हेल्प द बॉडी टू प्रिपेयर इट्स डिफेंस मैकेनिज्म एंटीबायोटिक्स, जिससे कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बनता है जिसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, टू एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज इन फ्यूचर। जिससे क्या होता है, फ्यूचर में भी होने वाली बीमारियां होती हैं उस जैसी बीमारियों से हमें बचाता है। स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज सो देयर बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेज। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बचपन से टीके लगा दिए जाते हैं। वे टीके क्या होते हैं, वैक्सीनेशन होते हैं अलग अलग प्रकार के, टीबी टीका, अलग अलग बहुत सारे, हेपेटाइटिस का, बहुत सारे इनको लगा दिए जाते हैं जिससे कि क्या होते हैं उनके फ्यूचर में जो डिजीज़ होती हैं उनसे बच पाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम देखेंगे बाद में कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। आज हमने इतना पढ़ा, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम आगे भी देखेंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल सिंपल चीज़ें बताई है मैंने आपको, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं हम पूरा टॉपिक कवर करते हुए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा पहले हमने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा, फिर हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ज़िंदगी में क्या क्या काम आते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का हमने बैक्टीरिया देखा जिससे कि दूध दही में चेंज हो जाता है। और क्या देखा स्टूडेंट्स हमने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम क्या क्या बना पाते हैं फर्मेंटेशन द्वारा। फर्मेंटेशन छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, ब्रेड, केक, अल्कोहल, पिकल, अचार, वे सभी क्या होते हैं फर्मेंटेशन से ही बनता है। और फर्मेंटेशन को डिस्कवर किसने किया था, लुईस पैस्चर ने किया था 1857 में। फिर हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स में कैसे काम आते हैं, दवाइयों में कैसे काम आते हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसाइक्लिन और पेनिसिलिन नाम के होते हैं। किसने खोजा था पहला पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो स्टूडेंट्स ये कैसे हेल्प करते हैं वे हमने देखा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा आज का लेसन। अगला देखने के लिए जुड़ रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।